हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं और मैं हूं जुसामा और मैं हूं जुनैद। आज की जो वीडियो लाए हैं भाई नम्मा। ये बोलो सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया आपने। नम्मा चेन्नई के ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये यार छुपा रुस्तम निकला है तमिलनाडु में है ना भाई, छुपा रुस्तम निकला है ये सिटी। किस तरह? एक तो इंडस्ट्रियल हब है ये पूरा, ऑटोमेटिक भाई यहाँ पे ऑटोमोटिव भी बहुत सारे हैं और ब्रांडेड वाली भाई, और बाहर की कंट्रीज की जो ये फोर्ड कंपनी है ना, वो भी इधर आके वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो यार लेकिन ये अगर मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं, सब्सक्राइब प्लीज। कि जो फ्रंट पे थंबनेल हमें नजर आ रहा है, तो ये तो सारा समंदर भाई, तो पोर्ट वगैरह भी यहाँ पे है। चेन्नई का पोर्ट, यही तो वजह थी BMW और फोर्ड की यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो बीच है ना, वो भी चेन्नई में। ओके, तो मेरे ख्याल में यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं भाई वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग कहते हैं कि चेन्नई एक शहर है और मद्रास एक इमोशन। आज की वीडियो में हम इस शहर में घूमेंगे और साथ साथ यहाँ की रूह से कनेक्ट होने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इस शहर की कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। दिन की शुरुआत मैंने यहाँ की आइकॉनिक रत्ना कैफे से की और वहाँ मैं अपने ट्रैवल पार्टनर शोएब से भी मिला। ये क्या चीज है? पता नहीं भाई। रत्ना कैफे की इडली सांभर भाई काफी फेमस है और कहते हैं कि दुनिया बदल जाए पर यहाँ की अच्छा, इडली सांभर यहाँ नहीं क्या है? बदलता। स्वादिष्ट नाश्ते के बाद हम एक हिस्टोरिकल जगह गए। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज यार दिखने में तो काफी टेस्टी लग रहा था। to explore a new city is actually to see the museum that's there. So that's why we are starting our explorations in Chennai at the Government Museum in Elmore. Interesting part about this museum is, and it's the only museum where I've seen this in India, that you can take pictures inside the museum. तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ how this place looks like. मतलब इंडिया के किसी और म्यूजियम में पिक्चर्स नहीं ले सकते? यही तो लिखा हुआ, मतलब बोला भाई काफी ओल्ड लग बहुत स्टोरी का एंटीक आर्ट। So right now we're in the gallery of Buddha and the sculptures here are absolutely mind-bogglingly beautiful. So you see these drapes, apparently they've been inspired from many different regions, including Gandhar, as well as from the Greek. And they developed beautifully here in India into this form of Buddha. And you'll see this across the region. This is a stupa, but it's carved stupa. So it's not that common to see something like this. चेन्नई म्यूजियम के पास ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। नेक्स्ट वहां पे जाते हैं। So I promise all of you that I'll tell you a few things about Chennai in this video that you may not know about, and this is one of them. So did you know that out of the 4 libraries in India, which are the National Repository Libraries, which basically means that every single book, journal, newspaper that's ever published in the country, one copy of that comes to these libraries. One of them is actually located in Chennai. Here is that library. It's called the Connemara Public Library. सन 1896 में इसको खोला गया था ताकि यहाँ पे पब्लिक के पास एक्सेस हो थोड़ी बुक्स पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। तो इसका जो नाम है वो उस जमाने में जो मद्रास के एक्स गवर्नर थे उनके ऊपर रखा गया था। तो अभी अंदर जाते हैं। लेट मी शो यू दिस प्लेस। भाई का हेयर स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है। यार ये लेकिन लाइब्रेरी खाली क्यों है? ये मुझे बात नहीं समझ आई। खाली नहीं होनी चाहिए थी। Oh man! So the library actually has 2 sections. One is the new and the old one. The old building is unfortunately under renovation, which also means that we are taking care of it and it will be ready. ये भी गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरी बनाई है। ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है ना? 3 में जो वर्ल्ड बुक डे होता है उस टाइम पे इसको दोबारा खोला जाएगा and it will be accessible to everyone then. बुक तो हम unfortunately अभी पढ़ नहीं पाए, परंतु नेक्स्ट प्लान रेडी हो चुका है हमारा, so we're gonna go ahead to wherever बुक्स लेकर घर भी जा road सकते हैं। and our bike takes us. अच्छा ये साथ में भाई गवर्नमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को तुम घर में नहीं लेके जा सकते। वहाँ बैठ के हाँ। पढ़ते हैं। ये क्या जगह की रात बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, so we are taking a hot tea break. We have come to this very iconic and old place in Chennai. It's यार ये गर्मी में चाय कौन पीता है? called Buhari. इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो इसके ओनर है वो पहले श्रीलंका गए थे इन सीलोन एंड देन ही केम बैक हियर एंड एस्टैब्लिश्ड दिस प्लेस। यहाँ की एक डिश है जो बहुत फेमस है एंड वी ईट दैट अक्रॉस द कंट्री एंड दैट इज कॉल्ड चिकन 65। नाउ माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी दैट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो 65 बोलते क्यों है, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज़ इट यूज्ड टू बी द 65th आइटम ऑन द मेन्यू। हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खाने वाले हैं, पर वी आर जस्ट गोना एंजॉय आवर चाय व्हिच अपेरेंटली एज पर शोएब अगेन इज वेरी गुड। सो मैं पहले टेस्ट करूंगा उसकी चाय को एंड आई विल जज हिम ऑन दैट। देखने में तो चाय काफी मतलब कड़क लग रही है। पानी भी शीशे की बोतल में देते हैं भाई, पैसे भी वैसे ही लेंगे। बट फर्स्ट चाय एंड देन विल फिगर आउट नेक्स्ट क्या करना है। ये वाज फैंटास्टिक।
ऐसी चाय को हम बोलते हैं कड़क चाय। So next we are going to this really interesting and very iconic place in Chennai. Very important place for supporters of AIADMK, of course, but also I think if you keep politics aside, it's a very important place in the यार इसने गंदा क्यों नहीं किया वो? स्टाइल है भाई। history of the state as well. So we are going to the MGR and Jayalalitha Memorial, which is on the Marina Beach. ब्रो कौन सी जगह है? कौन सा मेमोरियल बोला इन्होंने? जयललिता। हाँ ये वही नहीं, इन्होंने ही वो जो है ना मतलब BMW और फोर्ड जैसे Okay, ब्रांड्स को okay, लाने में got it, योगदान got it. दिया था। इधर की सीएम थी शायद। ये क्या कौन है? सा व्यू है भाई? चेन्नई में यार ये वही रेस्टोरेंट बहुत है। है। ना ग्रीन भाई। जबरदस्त यार। We are a little low on energy, तो अभी हम लोग मेरी favorite cafe में आए हैं. We are at Amethyst in Chennai, and the plan is to have some dark black americano, ताकि थोड़े से हमारे जो energy है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए. Shoaib had not been to this place, so I यार मुझे क्यों लग रहा है जगह दिखने में काफी महंगी है। यहाँ पे जाके बंदा ना कोई अलग ही चीज ऑर्डर करेगा। thought it might be a good idea to show him something from my collection of places in Chennai. अंगा I would say that if देखे you है want to भाई। come to this place, evening is the best time because you can also do some celebrity watching. Some of the stars sometimes come here, so you know. So next we have come to this very, very fascinating historical place. It's called Vivekanand Ilyam or Vivekanand House. India में we didn't have the technology to make ice back then. तो ये early 19th century में बनाया गया था as one of the 3 ice houses that was established in Madras. तो import होके ice आता था ship से. यहाँ पे उस ice को store किया जाता था for months on. जब विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन से हिंदुस्तान वापस आए तो वो कई दिनों तक यहाँ रहे और तब से इसका नाम विवेकानंद हाउस पड़ गया। यार ये विवेकानंद जी कौन थे? मतलब ये- कोई लगने में देखने में तो हाँ। सुनने में लग रहा है जैसे कोई बड़ी ना रिलीजियस या फेमस पर्सनैलिटी। मुझे इसका स्केचू तक उन्होंने पर बना अभी दिया। क्योंकि काफी टाइम हो गया हमने कुछ खाया नहीं है, आई एम गोना इंसिस्ट कि हम लंच स्वामी विवेकानंद लिखा तो मतलब ये कोई ना रिलीजियस पंडित। करें। It's 4 o'clock, so 4 o'clock lunch होने वाला है अभी. Whatever it is, I'll eat. Vegetarian, of course. So yeah, see you over lunch next. भाई साहब गाड़ियां देखी नहीं पीछे लाल वाली खड़ी थी? एक वाली तो देखो मुझे। मस्जिद थी। हमने एक बहुत ही छोटे से रेस्टोरेंट में क्विक लंच किया और फिर समुंदर की ओर निकल गए. ये इधर तो हमारे योगेश भाई। कुत्ता पास आए ना हाँ। तो काट भी लेता है। ये क्या बात है यार। ये इनके पीछे तो हमारी तरह जैसे क्यों है भाई? ये So we are at Marina Beach. Now this वही beach तो बोल is रहा हूँ। the second largest beach in the world and the largest in India. ये beach actually काफी lively beach है. यहाँ पे swimming वगैरह तो prohibited है, but there's a lot of other activities that you can do. So I'm right now standing in a marketplace. There are tons of shops here to buy, to eat, to get tattoos done, and so on and so forth. तो यहाँ पे लोग काफी मस्ती करते हैं. There are also rides where kids go and one of those merry-go-rounds. तो अभी हम थोड़ा beach की तरफ जाते हैं. यहाँ पे general जो width है beach की वो करीब 300 मीटर है, तो काफी चलना पड़ता है जाने के लिए. अच्छा ये फैमिली मजा वाली जगह लग रही है। फैमिली आई हुई है ज्यादा। भाई हमारी ऑडियंस में कौन कौन सा बंदा तमिलनाडु का है या फिर इस बीच पर या इन जगहों पर गया हुआ है? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइएगा। ये क्या? मरीना बीच के बाद समय था प्रेयर्स करने का और उसके लिए हम सेंट थॉमस बेसिलिका गए और कुछ समय वहां भी यार बेसिलिका चर्च को बोलते ये हैं। चर्च है। बिताया. बहुत बड़ा पीछे बना हुआ है। ये प्योर वाइट में। चर्च में आरती हो रही है। चर्च में नहीं, मंदिर है। मंदिर है। So I always keep talking about the iconic places in Chennai, and this is one more of those places. I'm in front of one of the oldest temples in the city. It's called the Kapaleshwar Temple. So Kapaleshwar Temple एक neighborhood में located है जिसका नाम है Mylapore. Myla actually means peacock, and Shakti used to worship Lord Shiva in the form of peacock. Hence the name Mylapore came about. This is a 7th century temple and built in a very typical Dravidian style. So what you see right 7th behind me century, is bhai. not the main temple. It is the gopuram of the temple, which is typically the tallest structure. वो लोग बड़े हुए हैं इधर। धार्मिक है। हाँ।
खुश कह रहे हैं। दिन के पूरी तरह से ढल जाने से पहले हम चेन्नई की फेमस 1000 लाइट्स मॉस्क में भी गए। एक जमाने में यहाँ 1000 लैंप्स लगाए जाते थे और इसीलिए इस मस्जिद का और इस नेबरहुड का नाम 1000 लाइट्स पड़ गया। अच्छा, ये सारी रिलीजियस प्लेसेस पे गया है, मतलब चेन्नई में मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और हिंदूज भी हैं। यहाँ के केयर टेकर के साथ भी बात करने का मौका मिला एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। डिनर हमने चेन्नई की फेमस मुर्गन इडली में किया और खाना बेहद ही स्वादिष्ट ये था। क्या चीज थी? ये तो केरला में नहीं चलता पत्ते पे जो खाना So देते हैं। now it's time to make the big revelation about what is happening after the food because we are going for watching a movie. और ये इस दिन की सबसे बड़ी बिल्कुल बंडल थी और हम आधे घंटे में ही वहाँ से बाहर निकल गए। 5:45 हो रहे हैं and we are heading towards देखने में लग रहा है जैसे चेन्नई में ना चाय काफी ज्यादा चलती है a very interesting place which is a little outside the city. So plan है कि हम थोड़ा यार, लेकिन एक मैं चीज पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस में से कौन कौन सा बंदा चाय लवर है और कौन कौन सा कॉफी लवर है। इस साइड पे जाएंगे शहर के बाहर जहाँ पे क्लीन प्रिस्टीन सुंदर बीचेस होंगे एंड वी विल वॉच द सनराइज देयर अनलेस इट हैपेंस ऑन द वे। डजंट मैटर एनीवे, द बीचेस विल बी ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। क्या बात है यार। काफी डेवलप है यार चेन्नई। So ये कोवलम बीच ही है but this specific stretch of that beach is called the Blue Flag Beach और यहाँ सर्फिंग होती है। तो एक relatively quiet morning I would say for a Sunday because surfing लोग कर रहे हैं पर आराम से कर रहे हैं, chill से, they're floating and paddling and for now let's just enjoy some beach wave action। अरे मैंने नहीं देखा था कि इंडिया में भी सर्फिंग होती है। अभी हमारा कोवलम बीच का एक्सकर्जन खत्म हो चुका है और हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए जो शोएब जी के ऊपर है ना, कीप रिमाइंडिंग हिम ऑफ दैट। सिंस वी आर ऑन द ECR रोड वी आर ईटिंग इन दिस प्लेस कॉल्ड ECR कैफे बट आई बिलीव दिस प्लेस इज रियली गुड फॉर फिल्टर कॉफी। सो द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी इन चेन्नई इज एक्चुअली यू गेट अ सेपरेट कप एंड यू पोर हाफ ऑफ इट देयर। The idea is that it will cool down faster in this, so you can drink from this and then keep this hot while you're drinking this. So, बड़ा smart design है। ये कौन सा मेमोरियल बना हुआ है? ये कौन सी जगह है कैसा यार? रोड है यार? मतलब बिल्कुल जैसे फिल्मों का सेट नहीं होता वैसा लग रहा है। ये कौन सी जगह थी? ऑल वाइट। So मैंने आपको प्रॉमिस किया था that I'll tell you a few interesting facets about Chennai that will definitely surprise you and you'll learn something from them. So here is one more. अभी मैं जहाँ बैठा हूँ this is called as the St. George Fort and the interesting bit is that this was the first fort that was ever built by the British in India. तो हुआ ये कि जब वो early 1600s में इंडिया में आए as British East India Company, they decided to buy a small piece of land and build a fort. And as they became rulers, this became a pretty big fort. Now अभी as a tourist, you can only see a small part of this complex. उसमें से एक है म्यूजियम जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, and then there's a chapel. उसके अलावा यहाँ पे secretariat है, which is where the government functions from, and then there are many other small government buildings all around the campus. Anyway, काफी सारी हिस्ट्री हो गई आज मद्रास के लिए, तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे अंदर घूमते हैं, थोड़ा ज्ञान व्यान और बटोरते हैं, and then we'll go to the church next. बेहतरीन टूर क्या कराया बात है यार, बहुत अच्छा। सेंट मैरी। देखते ही देखते चेन्नई में 2 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं चला। मैंने शोएब को मेट्रो स्टेशन पे गुड बाय किया और निकल अच्छा, गया मेट्रो भी है यहाँ पे। अपनी अगली मंजिल की ओर। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने में जरूर मजा ओवरऑल भाई ये बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, लेकिन मैं इस तरह सबसे पहले चीज कहना चाहूंगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपके सिटी के ऊपर, तो जिस सिटी के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उस सिटी का नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी सिटी का हो तो भाई कमेंट और ज्यादा। एक बंदा ज्यादा कमेंट ना करे, एक बंदा एक ही कमेंट करे यार प्लीज। मैं एक क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछे यार, यहाँ का चेन्नई का ना IIT मद्रास जो है ना वो ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ की कोई टीम है जो एलोन मस्क से मिली हुई है। ये पूछो उसके बाद कैसे पता इतना चेन्नई के बारे में? तू उधर से होके तो नहीं आया यार? बस थोड़ा सा रिसर्च। ये वीडियो से पहले ना मोबाइल पे बैठ जाता है, चैट जीपीटी खोल लेता है, ये मार 4.5 लगा होता है कि थोड़ा सा नहीं यार थोड़ा सा पता तो ऐसे क्या अपनी सही है। ज्ञान फैलना शुरू कर दे, ये बात ठीक नहीं है तो भाई मुझे ना बेसिकली पहले चेन्नई के बारे में लगता था कि ये ना एक इंडियन सिटी है, हिंदू होंगे ज्यादा यहाँ पे, लेकिन मस्जिद उसने दिखाई है, चर्चेस दिखाए हिंदू टेंपल, और वो भी इतना ओल्ड। तो लोग मुझे जितने हिंदू ज्यादा वो लगे ना
रिलीजियस, उतने ही मुझे क्रिश्चियंस और उतने ही मुसलमान भी रिलीजियस अच्छा, मैंने सोचा कि जिस तरह इंडस्ट्रियल हब है ना, तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह या इस तरह की चीजें, पर भाई ने मोस्टली वीडियो में ना फूड कैफे ये चीजें घुमाई है हमें, बहुत अच्छी वीडियो फूड थी। कैफे, म्यूजियम्स और बीचेस, ये चीज एक ना बिल्कुल अलग ही वाइब दिखाई है, और बीचेस का भी नहीं मुझे आइडिया था। और वो सर्फिंग वाली तो मुझे आइडिया ही नहीं था भाई। पोर्ट्स दिखाते हैं, इंडस्ट्रियल हब दिखाते हैं, पर ये चीजें घूमने वाली होती हैं। बीचेस का ज्यादातर सुना है कि गोवा में ज्यादातर, लेकिन इधर तो एक अलग ही वाइब अलग ही थी मजा था भाई। ये थी आज वीडियो, आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और यार 87 या 6% लोग ऐसे हैं जो वीडियो यार कंप्लीट वॉच नहीं करते, सॉरी वॉच पूरी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर दें अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। इससे हमें एक तो मोटिवेशन मिलेगी और थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, जिससे हम रोटी पानी खाएंगे। अभी पिज्जा खाने जा रहे हैं, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी।